हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन इज फॉर द सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आपको पता ही है, हम लोग 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। लगभग सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने उन सारे पुराने टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपके स्क्रीन पे है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स टू नंबर्स फर्स्ट ए एंड देन बी आर सिलेक्टेड रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो 100 नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें से 2 नंबर को आपको सिलेक्ट करना है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट, वो जो दोनों नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी m/n दिया है, और कैसे, जब a माइनस बी इज इक्वल टू 10 हो या 10 से अधिक हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी m/n दिया है, और m और n का GCD मतलब HCF 1 दिया हुआ है। देन m+n आपसे पूछा गया है। तो आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। सबसे पहले 100 नेचुरल नंबर्स में से 2 नेचुरल नंबर को आपको सिलेक्ट करना है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। तो टोटल वेज कितने आएंगे? टोटल वेज आएंगे 100 में से 2 नंबर को सिलेक्ट करना है विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ये आएगा 100 × 99, है ना। एक नंबर सेलेक्ट करने के 100 में से एक नंबर को सिलेक्ट करने के तरीके 100 होंगे, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरा नंबर सेलेक्ट करने के तरीके 99 हो जाएंगे। क्लियर। दूसरा बात इसमें बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट a माइनस बी, जो हमने नंबर सिलेक्ट किया है a माइनस बी, ये इक्वल टू 10 हो, तो ऐसे कितने टोटल वेज हो सकते हैं? ये हम लोग, ये टोटल वेज है। अब हम लोग फेवरेबल वेज की बात कर रहे हैं जो आपसे पूछा गया है। तो फेवरेबल वेज में पहला केस होगा कि a माइनस बी कितना हो जाए? 10 हो जाए, फिर a माइनस बी 11 हो जाए, फिर a माइनस बी 12 हो जाए, 13 हो जाए, और ऐसे चलते चलते a माइनस बी लास्ट में कहाँ तक जा सकता है? a माइनस बी 99 हो जाए, है ना। 99 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 2 नंबर है, 100 नंबर ही है, तो उसका डिफरेंस अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 99 हो सकता है। 2 नंबर है 100 में, तो अधिक से अधिक उसका डिफरेंस 99 हो सकता है। पहले इस केस को देख लेते हैं। तो 10 अगर लाना है तो ये आएगा 11 - 1 करने पे 10 आता है, 12 - 2 करने पे 10 आता है, 13 - 3 करने पे 10 आता है। इसी तरीके से 100 - 90 कर लेंगे तो 10 आएगा। यही टोटल तरीके हैं। ए और बी ऐसे 2 नंबर्स जिसका डिफरेंस कितना आ जाए? 10 आ जाए। तो टोटल कितने तरीके आएंगे? यही टोटल तरीके हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर 90 तक है, तो टोटल कितने वेज आ रहे हैं? टोटल 90 वेज आ रहे हैं। टोटल 90 वेज आ रहे हैं, जब a माइनस बी इक्वल टू 10 हो जाए, ठीक है। फिर अगर a माइनस बी इक्वल टू 11 अगर हो जाए, तो टोटल कितने वेज आ सकते हैं? तो ये आएगा 12 - 1 इक्वल टू 11, फिर 13 - 2 इक्वल टू 11, फिर 14 - 3 इक्वल टू 11। इसी तरीके से ये 100 - 89 करने पे 11 आएगा। आप देख लीजिए ध्यान से, 100 - 89 करने पे 11 आएंगे, है ना। तो टोटल कितने इसमें आएंगे? तो 1 से लेकर 89 तक, तो इसमें टोटल 89 वेज आ रहे हैं। टोटल 89 वेज आ रहे हैं। क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू, ये 10 था, 11 था, अब 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल वेज कितने आएंगे? तो 12 लाने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा 13 - 1 12 आएगा, 14 - 2 12 आएगा, है ना, 15 - 3 ये 12 आएगा। इसी तरीके से 100 माइनस, ये अगर 89 आया है तो 88 करने पे 12 आता है, ये हम सभी को पता है। यही टोटल वेज आएंगे। a माइनस बी इक्वल टू 12 हो तो ये 13 - 1 14 - 2 15 - 3 से लेकर 100 - 88, यही इतने ही टोटल वेज होंगे। तो इसमें देखेंगे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 से लेकर 88 आएगा, तो टोटल वेज कितने आ गए? टोटल वेज आ गए 88। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है क्या? 10 है तो 90 वेज, 11 है तो 89 वेज, 12 है तो 88 वेज, है कि नहीं। तो इसी तरीके से पैटर्न ये चलता जाएगा। अब लास्ट में हम लोग ले लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 99 आ जाए, है ना। तो इसमें एक ही केस आएगा 100 - 1 99।
तो इसमें टोटल एक ही केस आएगा, और 98 लेंगे तो 2 केस आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर ये आप देखेंगे तो जो आपका फेवरेबल वेज है ये टोटल कितने हो गए, तो इस सबको ऐड करेंगे तो ये 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये जा रहा है कहाँ तक, 90 तक। आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये टोटल फेवरेबल वेज हो गए, और टोटल वेज यही है। तो इसके प्रोबेबिलिटी जो m/n दिया हुआ है ये इक्वल टू आ जाएगा इसका सम, है ना, फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। तो इसका सम कितना आएगा, 90 × 89 n × n-1/2, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका टोटल वेज, यह है 100 × 99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये भाई साहब ये आ जाएगा 45, तो ये कितना आ गया, 45 × 89 अपॉन 100 × 99। ठीक है, अब इसको अगर आप कट करेंगे तो m/n चाहिए आपको, ये 3 से करेंगे तो 55, ये 3 से करेंगे तो 33, 3 से 11 और ये 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 और ये जाएगा 20 बार में, तो ये आ गया 89/220। अभी देखो, अब तो ये किसी से कटना नहीं है ना, 89/220 आ रहा है। एक बार चेक कीजिए 89/220 आ रहा है क्या। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, n × n+1 होता है ना, n × n-1 हम लोगों ने कर दिया, n × n+1/2 होता है, तो ये आ जाएगा 90 × 91/2, है ना। तो ये सब चीज़ सेम है, हमने जो किया है, बस ये आपका जहाँ पे 89 हमने लिखा हुआ है वहाँ पे कितना आ जाएगा, 89 पे आपका आ जाएगा, 89 पे आपका 91 आ जाएगा, है ना। ये 89 के जगह पे ये कितना आ जाएगा, 91/220। ये m हो गया और ये n हो गया, तो m कितना आ जाएगा, 91, और n कितना आ जाएगा, ये 220 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, m + n। m + n अगर आप निकालेंगे तो 91 + 220, तो ये तो 1 आ जाएगा, 9 2 11, 1 311, 311। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 311, है ना। तो ये देख लीजिए करेक्ट आंसर है बिल्कुल, तो 311 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो हम बोर्ड से हट जाते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, तो ये लीजिए सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो इसमें बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मीन दिया हुआ है 263/15, और px इज लेस देन 20 है ना। तो ये आपको निकालना है। तो इसका मीन हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, है ना, आसान सा बात है। तो ये आ जाएगा 4k मल्टीप्लाइड विथ 2/15 प्लस 30/7k मल्टीप्लाइड विथ 1/15 प्लस 32/7k मल्टीप्लाइड विथ 2/15 प्लस 34/7k मल्टीप्लाइड विथ 1/5 प्लस 36/7k मल्टीप्लाइड विथ 1/15 प्लस 38k/7 मल्टीप्लाइड विथ 2/15 प्लस 40/7k मल्टीप्लाइड विथ 1/5 प्लस 6k मल्टीप्लाइड विथ 1/15, और ये इक्वल टू आ रहा है 263/15। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा 8k/15 प्लस 30k/105 प्लस
64/105 और इस तरीके से आप करते जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। ये आ रहा है 526 के, आप लोग करके देख लीजिएगा, 526 के अपॉन 105 इक्वल टू 263 अपॉन का 15, ये आ रहा है ना। आप लोग देख लीजिए इसको, ये आसान सा कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 15 से ये जाएगा 7 बार में, तो k इक्वल टू आएगा 263 इंटू 7 अपॉन में 526। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कटेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये 2 बार में जा रहा है, 263 2 बार में जा रहा है 526, तो k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू आएगा 7/2, k 7/2 आ चुका है। अब आपको क्या करना है, px इज लेस देन 20, तो अब k अगर 7/2 आ गया तो यहाँ पे ये सब निकाल लीजिए कितना आएगा, तो 4 इंटू 7/2 अगर आप करोगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 14 आएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। ये 30/7 मल्टीप्लाइड विथ 7/2 अगर आप करोगे, ये गया, ये 15 आ रहा है। ये इस तरीके से 16 आएगा, ये 17 आएगा, ये 18 आएगा, ये 19 आएगा, ये 20 आएगा और ये 21 आएगा। आप करके देख लीजिए, 6 इंटू 7/2 अगर आप करोगे तो 42/2 21 आता है। अब आपसे पूछा है पी एक्स लेस देन 20 मतलब 14 से लेकर 19 तक जाना है, 20 को आपको शामिल नहीं करना है, तो आपको 14 से लेकर 19 तक जाना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पी एक्स इक्वल टू पी एक्स लेस देन 20, है ना, आसान है। तो 14 से 19 तक को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/15 प्लस 1/15 प्लस 2/15 प्लस 1/5, है ना, 2/15 1/15 2/15 1/5 1/15 और यहाँ पे एक बार और प्लस में 2/15 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो ये 15 आ जाएगा, 2 प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 2 1 3 3 6 2 8 1 9 और 2 11, 11/15 इज करेक्ट आंसर। 11/15 ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो आसान सा सवाल था, आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का सवाल आसान ही होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चंस में एकदम फ्री का मार्क्स होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को किया भी होगा, ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है कि नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है ये 0 से 1 के बीच में होता है ना, 0 से 1 के बीच में होता है। और दूसरा नंबर चीज़ क्या है, दूसरा नंबर चीज़ जो है समेसन ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो होता है ये इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों चीज़ आपको पता ही होगा। तो इसका समेसन करेंगे तो ये आएगा 2 के, 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस के प्लस 3k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 7k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 1 3 और 3 6 2 8 8 और 1 9 9k प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। इसको हम लोग कैसे करेंगे, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस का 1 इक्वल टू 0। और इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, एकदम सेम यही पैटर्न पे हर एक सवाल सॉल्व होता है। बहुत सारे सवाल आपने इस टाइप का सॉल्व किया होगा और इस पे एक इजी सा सवाल पूछ ही दिया जाता है ना। तो इस टाइप के सवाल को आप देखिए, फोकस कीजिए, आसान है। तो इसमें कितना आएगा आंसर इसका देख लीजिए, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के, ये 9k आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0
10 के कॉमन लेंगे तो कितना आएगा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 10k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से k अगर आप निकालोगे तो दो वैल्यू आएगा k का, एक तो आएगा 1/10 और एक दूसरा आएगा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आपको ही पता है कि ये जो है 0 से 1 के बीच में होता है तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो k इक्वल टू 1/10 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, k इक्वल टू 1/10 इज करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे 1/10 लेने से ये कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए आपका x जो है 3 से 6 के बीच में पूछा गया है ना, 3 से 6 के बीच में पूछा गया, मतलब p x इक्वल टू 3 को इंक्लूड नहीं करना है ना, तो 4 प्लस p x इक्वल टू 5 और प्लस p x इक्वल टू 6। 3 से लेकर 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 5 6 7 वगैरह नहीं लेना है। तो x इक्वल टू 4 पे आपका कितना है 2k स्क्वायर प्लस 5 पे है 2k प्लस 6 पे कितना है k स्क्वायर प्लस k। बस इसी का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k, है ना। अब इसमें से हम 3k को अगर कॉमन ले लें तो k प्लस 1 आ जाएगा, तो 3 इंटू के का वैल्यू आपका 1/10 है, इंटू 1/10 प्लस का 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 1/10 है और मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस 1 11/10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 33/100 जिसका आंसर आएगा 0.33। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। तो आसान सा सवाल था, आप लोग देख लीजिए इस सवाल को। बोर्ड से मैं हट जाता हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें बोला जा रहा है 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स a एंड b आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट ab इज डिविजिबल बाई 3। दो नंबर आपको सिलेक्ट करना है 1 से लेकर 50 के बीच में, और ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि दोनों जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो दो नंबर 3 से डिविजिबल कब कब होता है आप देखिए। अगर हमने ले लिया 1 into 3, 2 into 3, 3 into 3, या अगर आप ऐसे मान के चलिए कि हमने ऐसे नंबर ले लिया जैसे 2 into 3 ले लिया, एक 3 से डिविजिबल नहीं है, दूसरा 3 से डिविजिबल है, या 5 into 3 ले लिया, एक 3 से डिविजिबल नहीं है और दूसरा 3 से डिविजिबल है, या हमने ले लिया 7 into 18, एक 3 से डिविजिबल है, एक 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये सारा जो है 3 से डिविजिबल होगा ना। तो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स में अगर ऐसे नंबर्स हो a और b जिसमें एक 3 से डिविजिबल नहीं हो और दूसरा 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। या ऐसा हम ले लें जैसे 3 into 9, 6 into 18, जो दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो ऐसे भी नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा ले लें 2 into 5, दोनों ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो 3 से डिविजिबल वाला अगर आपको सोल्व करना है तो आपको दो केस को बनाकर ऐड कीजिए, या दो नंबर आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए जो 3 से डिविजिबल ही नहीं है ना। तो आपको आ जाएंगे ऐसे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 3 से डिविजिबल वाला आ जाएगा। तो हम इसको लेकर प्रयास करेंगे करने का। तो 1 से अगर 50 तक अगर आप जाओगे तो टोटल कितने ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, तो एक तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे करके ये 48 तक जाएगा। तो आप इसको अगर निकालोगे तो टोटल n जो है इसमें 16 आना चाहिए, 16 आएगा। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। तो 16 ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है 1 से 50 में। ठीक है, तो कितने नंबर है जो कि 1 से 50 में जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 50 में से 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 1 गया 3, 34 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, हमने 34 में से दो नंबर सिलेक्ट किया,
34 में से 2 नंबर सिलेक्ट किया है ना, और टोटल ये हो गया फेवरेबल वेज, और टोटल वेज कितना आएगा 50 में से 2 नंबर सिलेक्ट करना है, ये टोटल वेज आएगा। और ये जो नंबर है ये ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी 1 से 50 में जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये पूछ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 1 माइनस कर लेंगे और इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेट अगर आप करोगे तो 1 माइनस ये आएगा 34 इंटू 33/2 और नीचे आएगा 50 इंटू 49/2, ये और ये भी जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 34 इंटू 33/50 इंटू 49। अगर आप काटना चाहो तो ये 17 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा, है ना। अब ये शायद नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपका आ रहा है 1 माइनस 17 इंटू 33/25 इंटू 49, और ये देखिए 1225 सबका आंसर है, तो ये हमको लगता है 1225 ही आना चाहिए। तो 1 माइनस इसको अगर आप करेंगे 17 इंटू 33 करेंगे तो 17×51 होता है, ये आ जाएगा 561 आना चाहिए, है ना। तो ये आ जाएगा 561 इसका आएगा 1225, है ना, 25 तो आ ही नहीं सकता है, तो ये आ जाएगा 1225 माइनस 561/1225। इसको करेंगे तो ये 4 आ गया और ये 12 में से 6 गया, 6 आ गया, और ये 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, 664/1225। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, है कि नहीं। तो मेरे साथ प्रोबेबिलिटी में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोबेबिलिटी में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज को स्टार्ट करेंगे, है ना। आप लोगों के लिए कुछ और प्लान करते हैं, जेईई एडवांस के लिए कुछ वीडियोज हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।